हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारा लाइव टेस्ट हुआ था 9 PM में। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप क्लिक करके लाइव टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7392842134, उस पर आप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, लाइव टेस्ट के बाद हम आपको रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट के तुरंत बाद आपको वीडियो सॉल्यूशन देते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता हो जाए और डिटेल में पता हो जाए क्यों आंसर है और क्यों कैसे है। ठीक, वो उसका पूरा डिटेल इस वीडियो में हम देखेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लाइव टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, स्टड का नट एंड होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमने रखा हुआ है। तो स्टर का नट एंड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन था टेल, लंबाई में बड़ा, लंबाई में छोटा, प्लेन होता है, व्यास में बड़ा होता है। तो स्टर का नट एंड जो होता है वो हमारा क्या होता है, लंबाई में बड़ा होता है। चलिए इसको फिगर में देख लेते हैं कि किस प्रकार का हमारा स्टेट होता है। ये फ्रेंड्स आप जो फिगर देख रहे हैं ये है स्टड। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि स्टड में दोनों तरफ थ्रेड होती है, बीच में हमारा प्लेन होता है। तो जो भाग हमारा बड़ा होता है, ये भाग आप देख रहे हैं लंबाई में बड़ा है, तो इस भाग को हम बोलते हैं नट एंड। ठीक है, जो साइज जो जिसमें थ्रेड हमारी ज़्यादा भाग तक बनी होती है उसे हम बोलते हैं नट एंड। और जो जिस भाग पर हमारी थ्रेड कम भाग पर बनी होती है, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कम लंबाई पे थ्रेड है ना, तो इसे हम बोलते हैं मेटल एंड। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो जो जिस लंबाई में मतलब या कम लंबाई पे अगर थ्रेड है तो उस सिरे को हम बोलते हैं मेटल एंड। अगर जो जिस सिरे पर अधिक लंबाई में हमारी थ्रेड है उसको बोलते हैं नट एंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नट का प्रयोग अधिकतर मापने वाले औजारों में किया जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो किस नट का प्रयोग हम अधिकतर मापने वाले औजारों में करते हैं। तो वहाँ पर हम 1 सेकेंड फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हम नल नट का यूज करते हैं। ठीक है, तो किस नट का अधिकतर, जैसे आप वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है और जो भी जो भी मापने वाले टूल हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, वहाँ पर हम नल नट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्प्लिट पिन कितने व्यास तक पाई जाती है। तो स्प्लिट पिन हमने कल के वीडियो में दिखाया था। स्प्लिट पिन हमारी जो कैसल नट में यूज करते हैं, और कैसल नट किस तरह का होता है वो भी हम नेक्स्ट अभी आगे हम और बात करेंगे। तो स्प्लिट पिन हमारी 0.6 से 20 mm तक की पाई जाती है। जो स्प्लिट पिन का साइज लिया जाता है वो स्प्लिट पिन के डायमीटर से लिया जाता है। ठीक है, और इसको कहाँ यूज करते हैं, हम कैसल नट में यूज करते हैं। किस नट को फ्लाई नट कहते हैं। तो हम विंग नट को फ्लाई नट कहते हैं, जो हेक्सा, आपको पता होगा जो हेक्सा फ्रेम में यूज करते हैं इसको। ठीक है, ब्लेड को तनाव देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नट को खोलने के लिए पिन फेस स्पैनर या टॉमी बार का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन को समझना है, किस नट को खोलने के लिए पिन फेस स्पैनर या टॉमी बार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन था रिंग नट, फ्लैंज नट, कैपेसिटर नट, विंग नट। तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर राइट भी दिया है और काफ़ी लोगों ने गलत भी दिया है। चलिए हम इसका राइट आंसर देखते हैं। तो पहले इसका राइट आंसर जो हमारा होगा कैपेसिटर नट। ठीक है, तो कैपेसिटर नट में कैपेसिटर नट को खोलने के लिए हम टॉमी बॉर या पिन फेस स्पैनर का प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार इसका हम यूज करेंगे फिगर में देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो आप फिगर देख रहे हैं इसे बोलते हैं पिन फेस स्पैनर। ठीक है, तो इसे किस प्रकार से हम यूज करते हैं, तो इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कैपेसिटर नट किस तरह होता है। तो ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, कैपेसिटर नट है। इसमें हमारे सुराख होते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा ये होती है कि जो हमारा कैपेसिटर नट होता है इसकी जो बाहरी सतह होती है, ये हमारी कौन सी सतह है, बाहरी सतह। तो बाहरी सतह पे हमारे सुराख होते हैं। तो ध्यान से इस फिगर को समझना है कि हमारा कौन सा नट है, ये कैपेसिटर नट है। इसकी बाहरी सतह पर क्या होता है, सुराख होता है। अब जब इसके सुराख होता है तो हम क्या करते हैं, इस पिन को इस पे लगा देते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि इस पिन को यहाँ पर इसको लगा के हम घुमा सकते हैं। मतलब कि ये हमारा जो हाथ होगा ऊपर की तरफ होगा, और इसका हमने फिगर नहीं ला पाए हैं। इसमें मतलब इस पिन में फिट करके ऊपर की तरफ इसको हम घुमा सकते हैं। और अब कुछ कैपेसिटेंट यहाँ पर और इस, हाँ आगे हमने जो बात बताई थी
कि जो कैपेसिटर नट है हम किसके द्वारा खोल सकते हैं, पिन फेस स्पैनर। तो ये कौन सा है, पिन फेस स्पैनर। पिन फेस स्पैनर में क्या होता है, ये पिन होती हैं, 2 पिन होती हैं, ठीक है। पिन फेस स्पैनर में कितनी पिन होती है, 2 पिन होती हैं, जिसे हम सुराख में फंसा के घुमाते हैं। इसके बाद हमने आगे लिखा था कि टॉमी बार के द्वारा भी हम घुमा सकते हो। तो ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, टॉमी बार। अगर इसमें देखिए पहल है, इसको क्या बोलते हैं, पहल बोलते हैं। अगर ये पहल इसमें होगा, अभी तो इसमें पहल नहीं है, अगर किसी कैपेसिटर नट में पहल है तो टॉमी बार को टॉमी बार के माध्यम से उस नट को खोल सकते हैं, मतलब कि कैपेसिटर नट को ओपन कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा फिगर किसका था, कैपेसिटर नट का था। अब हम अन्य फिगर देख लेते हैं। ये हमारा कौन सा नट है, रिंग नट का। चलिए हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर नट। क्यों कैपेसिटर नट क्यों होगा, क्योंकि कैपेसिटर नट जो होता है उसकी बाहरी सतह पर क्या होते हैं, सुराख होते हैं। तो उन सुराख में जो हमारा पिन फेस स्पैनर होता है उसमें 2 हमारी पिन होती हैं, जो इन पिनों पे हम फंसा के उसको क्या कर लेंगे, घुमा लेंगे, खोल लेंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने रिंग नट लगाया था, तो रिंग नट आंसर नहीं होगा, हम आगे बात करते हैं। वाशर किस प्रकार का फास्टनर है, तो वाशर हमारा अस्थायी फास्टनर, टेम्परेरी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाशर का चेम्फर कोण होता है, तो वाशर का हमारा 30 डिग्री चेम्फर कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्प्लिट पिन एक लॉकिंग पिन है, तो यह कितने साइजों में पाई जाती है। जो स्प्लिट पिन है वो हमारी 16 साइजों में पाई जाती है, ठीक है। तो स्प्लिट पिन एक लॉकिंग पिन है, तो ये लॉकिंग पिन किस तरह कार्य करती है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप जो देख रहे हैं, जो हमने कल के वीडियो में बताया था, ये हमारी स्प्लिट पिन होती है। और ये हमारा कौन सा नट है, ये हमारा कैसल नट है। इसको याद करने का ट्रिक है, जैसे हम वर्ड लिखते हैं कैसल लिखते हैं, ठीक है। वर्ड क्या हमने लिखा, कैसल लिखा। फिर से देखिएगा, हमने एक वर्ड यहाँ पर लिखा छोटा सा, ध्यान से देखिएगा, कैसल लिखा। और इसको याद करने का ये ट्रिक है, क्योंकि कैसल और कैपेसिटर काफ़ी मतलब सिमिलर हैं और आपको कन्फ्यूजन रहती है। तो यहाँ पे सा वर्ड को हटा देना है, और जहाँ पे जो मंत्रा लगी है उसको यहाँ पे ले आएंगे, मतलब कि हमारा क्या लिख के आ जाएगा, काल लिख के आ जाएगा। फिर आगे हमको यहाँ पे रा जोड़ देना है, कालर। मतलब कि किस नट में कालर होती है, तो हमको पता है वो हमारा जो कौन सा नट होता है, वो हमारा कैसल नट होता है। ये भी यहीं पर भी हमने लिखा था कि कैसल नट में हमारी कालर होती है। और ये क्या है, ये कालर ही तो है। और कालर के बीच में क्या होती है, यहाँ पे आर पार स्लॉट कट्टे होते हैं, तो इन्हीं आर पार स्लॉट में हम इस पिन को फिट करते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि कैसल में सा को हटा देते हैं, याद करने के लिए कि कैसल नट क्या है। अगर हमें माइंड में सेट करना है कि कैसल नट क्या है, तो वहाँ पे तुरंत माइंड को सा हटा देना है, और इसके बाद जो मंत्र लिखी है उसको यहाँ पे क्या कर देना है, वहाँ पे यहाँ पे लगा देना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, काल बन जाएगा। काल के आगे यहाँ रा जोड़ देना। तो इस टाइप से हमें याद आ जाएगा कि हाँ कैसल नेट का प्रयोग इसमें एक कॉलर होती है, जिसे ये कॉलर देख पा रहे हैं, और इन्हीं कॉलर के बगल में आर पार स्लॉट होता है, जिसमें हम पिन फिट करते हैं, मतलब इस तरह से, है ना। तो इसके माध्यम से क्या होता है, ये नट बाहर नहीं निकल पाता है, और इसी बोलते हैं कि लॉकिंग नट की तरह हमारा कैसल नट यूज होता है। या हम बोल सकते हैं कि लॉकिंग नट के लिए वहाँ पर हम स्प्लिट पिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये लॉकिंग नट की तरह हमारा स्प्लिट पिन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। लेकिन इसके पहले एक और नट हम देख लेते हैं, जो कि कल हमने डिस्कस किया था। तो आपको याद होगा ये कौन सा नट है, ये है फ्लैंज नट है। तो फ्लैंज नट को माइंड में बैठा के रखना है कि फ्लैंज नट में एक हमारा वाशर होता है। कहाँ, ये देखिए, ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं ये हमारा वाशर है। तो इसका प्रयोग हमने कहाँ बताया था, मतलब मतलब कहीं पर कोई बड़ा सा होल है, बड़ा से सुराख में। तो बड़े से सुराख में हम किस नट का यूज करते हैं, वहाँ पर किसका यूज करते हैं, फ्लैंज नट का यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्लैंज नट एक प्रकार का, मतलब कि ये वाशर का भी काम करता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, कल के वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये हमारा कौन सा नट है, याद रखिएगा, फ्लैंज नट है, ठीक है। ये कौन सा नट है, ये हमारा कैसल नट है, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा नट है, ये भी याद रखना है, ये हमारा कैपेसिटर नट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैपेसिटर नट में कहाँ पर बाहरी सतह पर सुराख होती है, जिसमें हम क्या लगा देते हैं, पिन फेस स्पैनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्टड एक अस्थायी फास्टनर है, बिल्कुल सही है। अब पूछा गया है इसके मतलब स्टड जो होता है एक अस्थायी फास्टनर, लेकिन है क्या है, कैसे इसको पहचानते हैं। तो ऊपर पूरी लंबाई में थ्रेड कटी होती है, ऐसा तो है नहीं। इस मतलब थ्रेड तो होती है, लेकिन इसका सही एग्जैक्ट हमें आंसर यहाँ पे पता करना।
इसके एक तरफ हेड बना होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसके दोनों सिरों पर थ्रेड होती है जबकि बीच का भाग प्लेन होता है, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, दोनों सिरों पे क्या होती है, थ्रेड होती है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग पे दिखाया था कि दोनों सिरों पे थ्रेड होती है और बीच का भाग हमारा प्लेन होता है, वो हमारा स्टड कहलाता है। जिसमें जिस भाग में लंबी थ्रेड कटी होगी उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नट एंड बोलेंगे। जिसमें छोटे भाग में थ्रेड कटी होगी उसे बोल देंगे मेटल एंड। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा बारीकी से याद रखना है, ठीक है। तो जिस सिरे पर लंबी थ्रेड कटी उसको नट एंड, जिस सिरे पर छोटी थ्रेड कटी हुई, छोटी लंबाई में कटी हुई, उसको हम बोलेंगे मेटल एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, किस नट को खोलने के लिए हुक स्पैनर का प्रयोग करते हैं। तो किस नट को खोलने के लिए हुक स्पैनर का प्रयोग करते हैं। तो हुक स्पैनर किस प्रकार का होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। हुक स्पैनर जो होता है हमारा कुछ इस टाइप का होता है, मतलब उसमें एक पिन लगी होती है और उस पिन के माध्यम से हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो हुक किस नट को खोलने के लिए इस हुक स्पैनर का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं रिंग नट को, ठीक है। तो रिंग नट हमारा किस तरह का होता है और हमारा हुक स्पैनर किस तरह का होता है, मतलब कैसे यूज करते हैं, कैसे इस नट को ओपन करेंगे, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। इस फिगर को जरूर बार बार ध्यान देते रहिए। कौन सा नट है हमारा, कैपेसिटर नट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कैसल नट होता तो उसमें क्या होता, कॉलर बनी होती, ठीक है, कॉलर बनी होती। अगर हमारा कौन सा नट होता, फ्लैंज नट होता, तो फ्लैंज नट में क्या होती, यहाँ पर वाशर लगी होती। तो ये इन चीज़ों को याद रखना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछता। अब ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं ये हमारा रिंग नट है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, रिंग नट की परिधि पर क्या होता है, ये जो हमारी बाहरी सतह है इस पर क्या होता है, स्लॉट कटा होता है। तो रिंग नट की बाहरी सतह, जो बाहरी सतह आप देख पा रहे हैं इसमें हमारे यू स्लॉट कटे होते हैं, मतलब इसमें हमारा स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है। और जो कि हमारा इसमें जो हमने बताया था हमारा कैपेसिटर नट में क्या होता है, बाहरी सतह पर होल होते हैं, सुराख होते हैं। जबकि रिंग नट में हमारी बाहरी सतह पर क्या होते हैं, स्लॉट कटा होता है। तो कैसे इसमें प्रयोग करते हैं हम, हमारा जो सी स्पैनर या हुक स्पैनर, तो ये हमारा जो आप फिगर देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं हुक स्पैनर या सी स्पैनर। सी स्पैनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा सी आकार का होता है, इसलिए हम बोल देते हैं इसको सी स्पैनर। देखिए पिन फेस स्पैनर हमारा अलग होता है। पिन फेस स्पैनर कैसा होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पिन फेस स्पैनर और हमारा हुक स्पैनर अलग होता है। पिन फेस स्पैनर जैसे हमने यहाँ पे फिगर दिखाया था, ये हमारा पिन फेस स्पैनर, इसमें हमारी दो पिन होती हैं। इसका प्रयोग किस नट को खोलने के लिए करते हैं, जिस जिस नट में हमारी बाहरी सतह पर क्या होते हैं, सुराख होते हैं ना। तो हमारा कौन सा नट था, वो हमारा नट था कैपेसिटर नट, जिसमें बाहरी सतह पर क्या थे, सुराख थे। तो वहाँ पर इसको हम फंसा के वहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा पिन फेस स्पैनर है। अब ये जो फिगर हम दिखा रहे हैं ये हमारा कौन सा है, ये हमारा इसको बोलते हैं हुक स्पैनर बोलते हैं, ठीक है। हुक स्पैनर बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, सी स्पैनर नाम। और इसका और एक नाम बता दें फ्रेंड्स, ये जो पिन फेस स्पैनर है इसी टाइप का हमारा एक फेस रेंच आता है, तो भी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, मतलब ये हमारा रिंग नट हो गया, ठीक है, इसके बाहरी सतह पर स्लॉट कटा है। और ये जो हमारा कौन सा है, ये हमारा सी स्पैनर है। अब इसको यूज किस प्रकार से, अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये भी हमारा सी स्पैनर है, कलर बस केवल चेंज है, सी स्पैनर या हुक स्पैनर। हुक स्पैनर क्योंकि इसमें एक हुक लगा होता है या पिन लगी होती है। अब आके हम देख लेते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें हमारा नट लगा हुआ है। तो कौन सा नट लगा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कलर हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए स्लॉट कटा हुआ देख पा रहे हैं ना। तो ये जो बाहरी सतह पर स्लॉट कटे होते हैं, तो यहीं से हम पहचान लेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कौन सा नट इसमें लगा हुआ है, तो हम तुरंत देखेंगे क्या इसमें गोल सुराख है। अगर गोल सुराख है बाहरी सतह पर तो हमारा कैपेसिटर नट होगा। अगर गोल सुराख ना हो के उसमें क्या होगा, स्लॉट कटा होगा। मान लो स्लॉट कटा है, जैसे यू नहीं होगा, मतलब ऐसे करके होगा जैसे आप ये देख पा रहे हैं, आर पार स्लॉट होगा। तो जैसे हम देख लेंगे कि यहाँ आर पार स्लॉट है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, रिंग नट हो जाएगा। तो ये जो देखिए कलर ही केवल चेंज है, जो वहाँ पे नट यूज किया गया है ये हमारा कौन सा है, रिंग नट यूज है। अब इसको ओपन या ओपन करने के लिए, टाइट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पिन फेस सॉरी इस कौन किसका यूज करेंगे, हुक स्पैनर या सी स्पैनर, हुक स्पैनर या सी स्पैनर, ठीक है। इसमें हमारा देखिए आप ध्यान से देख रहे हैं, इसको जूम कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक पिन होगी, देख पा रहे हैं ना, ये क्या है, इसमें पिन है। तो इस पिन को क्या कर देते हैं,
इस पिन को उसमें फंसा देते हैं स्लॉट में। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा-सा यहाँ पे यहाँ पे पिन क्या है, इसका पिन का साइज़ बड़ा है, क्योंकि हमारा स्लॉट बड़ा है तो हमारी पिन हमारी भी बड़ी होनी चाहिए। तो अलग-अलग यहाँ पे पिन आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही साइज़ में पिन होंगी, अलग-अलग टाइप के यहाँ पे हमारे हुक स्पैनर भी होते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो हमारी पिन होती है उसको हम स्लॉट में फंसा देते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या देख पा रहे हैं आप, सी स्पैनर है। सी स्पैनर में हमारी क्या होती है, पिन होती है, और उस पिन को हम इस स्लॉट में फंसा देते हैं जो हमारा आर पास स्लॉट होता है, ठीक है। तो अब इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारा सी स्पैनर है। इस पिन को हम इसमें फंसा देते हैं, किसमें, इसमें फंसा के इसको हम ओपन व टाइट करते हैं। किस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सारे नट बोल्ट को, नट जो भी हम फिगर आपको दिखा रहे हैं वो सारे फिगर आपके माइंड में होने चाहिए कि कौन सा नट किस प्रकार का होता है। ये हमारा कौन सा नट है, कैपेसिटर नट है। इसको खोलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे दो सुराख, कई सारे सुराख होते हैं जिसका हम प्रयोग करेंगे पिन फेस स्पैनर। पिन फेस स्पैनर में क्या होते हैं, दो पिन होते हैं, है ना। ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं टॉमी बार बोलते हैं। अगर पहल होगी तो पहल के माध्यम, अगर किसी नट में पहल है तो उसको भी हम इससे खोल सकते हैं। ये हमारा पिन फेस स्पैनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब आप क्वेश्चन तो अब गलत नहीं करेंगे। क्या पूछा गया था, किस नट को खोलने के लिए हुक स्पैनर का प्रयोग करते हैं। तो हुक स्पैनर या सी स्पैनर। तो सी स्पैनर में हमारी क्या होती है, पिन होती है। और कौन सा नट होता है जिसमें हमारी स्लॉट कटा होता है ना, ऐसे करके आर पार स्लॉट होता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे स्लॉट कटा होता है, तो वो हमारा होता है रिंग नट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्प्लिट पिन एक लॉकिंग पिन है, इसका साइज लिया जाता है। स्प्लिट पिन जो साइज होता है इसका कितना, ये 0.6 mm से 20 mm तक हमारा इसका साइज होता है, ठीक है, याद रहेगा। 0.6 mm से 20 mm तक ये हमारा इसका साइज होता है। जो साइज होता है वो हमारा डायमीटर में होता है। तो स्प्लिट पिन का साइज किससे लेते हैं, डायमीटर से लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर पसंद आया है वीडियो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा लोगों के पास में, जिससे कि हमारा चैनल अच्छे से चल सके और हम आपके लिए और अच्छा सा मेहनत कर सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ITI फाइटर, ठीक है। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।